व्यूअर्स, वेलकम माय लेक्चर। आज के लेक्चर में जो हमारा डिस्कशन होगा वो टैली के बारे में होगा। यानी कि टैली में हम पिछले मंथ मैनुअल के अंदर अकाउंट के अंदर कर चुके थे, जून का ट्रायल बैलेंस क्रिएट कर चुके थे। इस मंथ यानी कि जो हम ये बनाने चाह रहे हैं जुलाई का, हम इसके अंदर लेजर और उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। आइए अब हम इसको डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। हम इसके अंदर जो जुलाई की एंट्रीज ओपन कर लेते हैं। ये ट्रायल बैलेंस ओपन हो गया है। अब हमें जुलाई की एंट्री ओपन करनी है। थोड़ा बढ़ते हैं। मैच नहीं हो रहा है भाई। ओपन हो चुका है। अब हमें जुलाई की एंट्रीज करनी है, तो आइए जुलाई की अब एंट्रीज करते हैं हम लेजर के अंदर। यहाँ से करते हैं। तो आइए इसमें सबसे पहले हमें वही देखना है। पहले आपका देख रहे होंगे आप जुलाई के अंदर जो सबसे पहले एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो पहले तो वही आपको फर्स्ट जुलाई के अंदर यहाँ पे लिखना है आपको। आपका देखिए क्या है, कैपिटल अकाउंट क्या है, क्रेडिट है ना। तो क्रेडिट में ही आप 50,000 आप यहाँ पे लिख देंगे 50,000। ओके, तो यहाँ पे 50,000 आ जाएगा, यहाँ पे ऐड हो गया। और यहाँ पे किस नाम से आएगा, यहाँ पे आएगा ये बाई कैश के नाम से। ठीक, उसके बाद आपका यहाँ पे होता है एक्सेस अकाउंट। एक्सेस अब तक शायद आपके अभी तक नहीं ओपन किया है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सेस अकाउंट को ओपन कर लेते हैं। हमें एक्सेस का नया अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। यही काम आपको उस वाले लेजर में करना है जो आपकी हार्ड कॉपी हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक्सेस का ओपन कर दिया। अब एक्सेस का अकाउंट देखिए क्या डेबिट है कि क्रेडिट है। डेबिट है तो डेबिट साइड में आप 25,000 रख देंगे और यहाँ पे डेबिट साइड में आप लिख देंगे 25,000। ओके, और ये किस नाम से आएगा, ये आएगा आपका यहाँ पे 2 जुलाई के अंदर यहाँ पे आ जाएगा टू कैश। ओके, यानी कि 25,000 रुपीज़ ये हो गया। नेक्स्ट उसके बाद आता है आपका यहाँ पे फ्राइट चार्ज। यानी कि फ्राइट चार्ज आपने इतना पे किया, तो 3 जुलाई के अंदर फ्राइट वाले अकाउंट में जाएंगे आप। यहाँ पे फ्राइट होगा, ये रहा फ्राइट पे किया। तो फ्राइट आपने क्या, कौन सी डेट को, ये आपने डेट किया, सॉरी वो 2 जुलाई के अंदर था, मैंने डेट वहाँ पे गलती डाल दिया। तो यहाँ पे मुझे 2 जुलाई है ना वहाँ पे, हाँ 2 जुलाई है। तो अब मुझे फ्राइट वाले अकाउंट में जाना है और वहाँ पे 3 जुलाई की एंट्री डालनी है। यानी कि 3 जुलाई यहाँ पे आ जाएगा 3 जुलाई। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका टू कैश। टू कैश में आपने कितना डाला 350 रुपीज़, और टोटल डेबिट साइड का ये हो गया आपका कितना, इस वाली वैल्यू को इसके अंदर प्लस कर देंगे तो टोटल हो गया आपका 380 रुपीज़। उसके बाद फिर आता क्या है डेनिस रिची। डेनिस रिची को आपने माल बेचा है कितने का, 25,500 का। तो डेनिस रिची अकाउंट ये रहा, इसमें हम ये भी एंट्री कर देंगे। डेट क्या है इसकी है 4 जुलाई। 4 जुलाई में यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, यहाँ पे किस तरह से बेचा आपने, यहाँ पे आपने बेचा उसको डेनिस रिची को, यहाँ पे आपने 2 सेल्स किया है। 2 सेल्स कितने का 25,500। ये वाला बैलेंस डेबिट का है तो इसमें ऐड हो जाएगा, तो इक्वल्स टू ये वाला बैलेंस इसके अंदर ऐड कर देंगे तो टोटल आ गया 26,600 रुपये। अब यही एंट्री हमें देखो हमने करा कैसे, पहले यहाँ देखिए डेनिस रिची क्या है, डेबिट है कि क्रेडिट है, यहाँ पे तो डेबिट है इसलिए हमने डेबिट वाले में करा क्योंकि अकाउंट डेनिस का है। अब हम किस वाले लेजर के अंदर करेंगे, सेल्स वाले लेजर में करेंगे। तो सेल्स वाला जो लेजर है वो क्या है, क्रेडिट है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप सेल्स वाले लेजर में आइए और सेल्स वाले लेजर के अंदर यहाँ पे डेट डालेंगे, यहाँ पे 4 जुलाई, और यहाँ पे डाल देंगे बाय डेनिस रिची को द्वारा माल बेचा गया है क्रेडिट में 25,500 रुपये। तो ये यहाँ पे इसके अंदर ऐड हो जाएगा। ओके, क्योंकि क्रेडिट है तो क्रेडिट वाली साइड में जाएगा। फिर उसके बाद आपने माल को परचेज किया 23,000 रुपये का। तो जो आपने माल परचेज किया तो वो आप यहाँ पे परचेज वाले लेजर में जाएंगे और यहाँ पे जो एंट्री है परचेज वो आपकी 6 जुलाई के अंदर आ जाएगी, 6 जुलाई। और यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, यहाँ पे टू कैंथम से आपने परचेज किया। कैंथम से आपने कितने का माल खरीदा, 23,000 रुपये का माल खरीदा। तो ये वाला बैलेंस इसके अंदर ऐड हो जाएगा। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, परचेज लेजर में तो हम चले गए हैं।
परचेस लेजर में जाने के बाद में अब हम जाएंगे कैंथम वाले लेजर के अंदर। तो कैंथम वाले लेजर में जाते हैं। यहाँ पे कैंथम हमने ओपन किया हुआ है, ये रहा कैंथम। तो कैंथम का लेजर ये रहा यहाँ पे। इसके अंदर डेट क्या है इस कैंथम की? कैंथम की है 6 जुलाई। ओके, तो यहाँ पे लिख देंगे बाय परचेस। बाय परचेस, इसको खरीदा गया। कितने का खरीदा? परचेस 23,000 रुपये का आपको इसका माल खरीदा गया, यानी कि कैंथम से क्रेडिट साइड 23,000। तो यहाँ पे यानी कि बैलेंस किस साइड का? क्रेडिट साइड का ही बचेगा। तो इस वाले बैलेंस को इसके अंदर यहाँ पे आप ऐड कर देंगे, तो टोटल हो गया आपका ये, यानी कि 27,500 रुपये आ चुका है। ओके, उसके बाद फिर हमने क्या करा, यहाँ पे डेनिस रिची को से हमें प्राप्त हुआ। तो डेनिस रिची वाले अकाउंट में जाते हैं। ये रहा डेनिस रिची। डेनिस रिची के अंदर देखिए क्या है, 25,500 रुपये क्रेडिट है ना। तो क्रेडिट साइड में हमें ये वाली दोनों अमाउंट लिखनी है, एक बाय कैश के नाम से और एक बाय डिस्काउंट के नाम से। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 जुलाई, 7 जुलाई। यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहले बाय कैश और फिर यहाँ लिख देंगे बाय डिस्काउंट। ओके, तो ये भी 7 जुलाई के अंदर ही आ जाएगा। और यहाँ पे अमाउंट कितना है, जो आपका कैश है वो कैश है बाय क्रेडिट साइड 22,950 रुपये, ठीक है। और डिस्काउंट कितना है? 25,50। तो ये वाला बैलेंस क्रेडिट का है। तो अब अगर देखते हैं ये वाला बैलेंस, इस वाले बैलेंस को इसमें से माइनस कर देंगे आप, ये आ गया, ठीक है। ये भी आपका बैलेंस है, तो इस वाले बैलेंस को भी इसमें से आप माइनस कर देंगे, तो आपका आ गया 1100। ओके, उसके बाद नेक्स्ट, अब ये एंट्री हमें डिस्काउंट वाले लेजर में भी करनी है। तो हमें डिस्काउंट वाला लेजर ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्काउंट भी अभी इस बार नया आया है। तो ये रहा डिस्काउंट। और डिस्काउंट ये हमारा किस डेट में है? ये है 7 जुलाई के अंदर, 7 जुलाई। यहाँ पे किस नाम से आएगा? यहाँ आएगा टू डेनिस रिची के नाम से। क्यों आएगा? क्योंकि आप देखिएगा जो डेनिस रिची है, जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट किस साइड जा रही है? डेबिट साइड जा रही है ना, तो 2 के नाम से आएगी। तो डेबिट साइड कितने? 25,50। तो यहाँ पे 25,50, यहाँ पे डेबिट्स आ जाएगा आपका। ओके, तो कितना आ जाएगा? 25,50। उसके बाद चलो नेक्स्ट, अब हम क्या करते हैं, परचेज किया हमने हरीश से। तो हरीश से हमने 240 रुपये का माल खरीदा है। तो हम यहाँ पे पहले हरीश का लेजर ओपन कर लेते हैं। तो इसका लेजर ओपन नहीं था, इसलिए हमने ओपन कर लिया है। तो हमने हरीश से माल खरीदा किस डेट में? 9 जुलाई के अंदर, 9 जुलाई। यहाँ पे आ जाएगा आपका बाय परचेज, क्योंकि हरीश का खाता क्या है? डेबिट है कि क्रेडिट है? देखिए हरीश की एंट्री किस साइड हो रही है? हरीश की एंट्री क्रेडिट साइड हो रही है, तो इसलिए हमने 240 रुपये क्रेडिट साइड दिखा दिए। तो यहाँ पे आपके 240 जो आ जाए। ओके, उसके बाद में फिर आपको परचेस वाले लेजर में करनी है। परचेस वाले लेजर में जाइएगा, ठीक है। तो ये रहा मेरा परचेस लेजर। परचेस लेजर में जो अमाउंट आएगी वो आएगी 9 जुलाई के अंदर आएगी। किस नाम से? बाय हरीश के नाम से। और वो आएगी आपकी किस साइड? हमने डेबिट साइड, सॉरी, टू हरीश के नाम से आएगी। बाय हरीश में टू हरीश के नाम से आएगा। टू हरीश हमने जो माल खरीदा है वो हमने कितने का? 240। तो यहाँ से 240 रुपये ये इसमें ऐड हो जाएगा। ओके, उसके बाद फिर क्या हुआ? डेनिस रिची से हमें प्राप्त हो गया 5,000 रुपीज़। तो हमें डेनिस रिची वाले अकाउंट में जाना है। तो चलिए डेनिस रिची वाले अकाउंट में लेजर में चलते हैं। ये रहा डेनिस रिची। अब डेनिस रिची जो है वो है 10 जुलाई को। 10 जुलाई को आपको उससे प्राप्त होगी। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? बाय कैश, क्योंकि डेनिस रिची का खाता क्रेडिट है, तो क्रेडिट वाले साइड ही जाएंगे 5,000 रुपीज़। तो हमारा जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा क्रेडिट साइड। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस वाले बैलेंस को इसमें से माइनस कर देंगे, तो आपका 3,900 रुपीज़ बच चुका है। उसके बाद फिर हमने क्या करा, कैंथम को माल बेचा है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे कैंथम वाले अकाउंट में जाएंगे। कैंथम का खाता डेबिट है, तो डेबिट साइड 9,000 रुपये आपको कैंथम को दे देने हैं। यहाँ पे यह है 12 जुलाई के अंदर। तो यहाँ पे आ जाएगा टू सेल्स के नाम से आ जाएगा कितने? 12,000 रुपीज़। तो ये बैलेंस अब हमारा यहाँ पे क्रेडिट साइड ही आएगा, क्योंकि अभी ये बैलेंस इसको इसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा 27,000। तो 15,500 रुपये बैलेंस आ चुका है। उसके बाद में फिर नेक्स्ट क्या आता है आपका, कैंथम को हमने माल बेच दिया है। उसके बाद हमें सेल्स वाले लेजर में भी एंट्री करनी है। तो सेल्स वाले लेजर में जाएंगे। तेरा सेल्स वाला लेजर आ गया। सेल्स वाला लेजर किस डेट में? ये आपका 12 जुलाई के अंदर ही। और यहाँ पे आ जाएगा बाय
कि एंथम को हमने माल बेचा कितने का, 9,000 रुपये का, और ये आपका क्रेडिट साइड ये इसमें ऐड हो जाएगा। एंथम में हमने कितने की अमाउंट चढ़ाई, वहाँ गलत तो नहीं कर दिया कहीं? हाँ गलत कर दिया, कैंथम में यहाँ पे 9,000 है तो 9,000 आना चाहिए ना, वो गलती कर दिया मैंने अमाउंट देखने में। तो ये 18,000 आपका 500 रुपये आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका परचेज। हमने परचेज किया फिर दोबारा बैंक द्वारा, तो हम सबसे पहले एक्सेस वाले अकाउंट में एंट्री कर देते हैं। हमारा नज़दीक है ये रहा। एक्सेस का अकाउंट क्या है, डेबिट है, तो डेबिट साइड में 8,000 रुपीज़ आ जाएंगे। किस नाम से आ जाएंगे, ये आ जाएंगे आपके टू सेल्स के नाम से, टू सेल्स के नाम से। ये डेट क्या है इसकी है 20 जुलाई। ओके, तो ये वाला बैलेंस इसके अंदर ऐड हो जाएगा, इसको इस बैलेंस के अंदर इसको ऐड कर देंगे, आपके इतने अकाउंट में हो चुके हैं। ओके 8,000। उसके बाद फिर हमें सेल्स वाले लेजर में करनी। सेल्स वाले लेजर में अभी एक्सेस की एक एंट्री और चलो बाद में ही देखेंगे, तो गड़बड़ हो गई। अब हमें सेल्स वाले लेजर में एंट्री करनी है। ये रहा, यहाँ पे डेट क्या है इसकी, 20 जुलाई, 20/7। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, किस नाम से आएगी, यहाँ आएगी बाई एक्सेस के नाम से, बाई एक्सेस। एक्सेस में हमारा जो अमाउंट है वो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे टोटल अमाउंट है इसका कितना, 8,000 की। 8,000 का हम इसको माल बेच चुके हैं। ओके, तो ये आपका इसके अंदर ऐड हो चुका है। उसके बाद हमने पोस्ट ऑफिस एक्सपेंसेस किया, तो पोस्ट ऑफिस एक्सपेंसेस की एंट्री देखते हैं। लेजर ओपन है क्या, इसे तो नहीं गया, पोस्ट ऑफिस एक्सपेंसेस ये रहा। पोस्ट ऑफिस एक्सपेंसेस हमारा कितना हुआ, 20 जुलाई के अंदर ही हुआ। ये हुआ टू एक्सेस के नाम से। एक्सेस में कितना हुआ, ये हुआ आपका 500। तो टोटल आपका डेबिट साइड 500, ये इस वाले बैलेंस को इसके अंदर ऐड कर देंगे, तो ये हो गया 535 रुपये। ओके, फिर अब हमें एक्सेस वाले लेजर में भी एंट्री करनी है इसकी। एक्सेस का लेजर क्या है, क्रेडिट है ना, तो क्रेडिट साइड 500 रुपीज़ आपके चले जाएंगे एक्सेस वाले में। और यहाँ पे अब हमें क्या करना है, ये बैलेंस इस बैलेंस को इसमें से माइनस कर देंगे 500, तो ये आ गया 32,500। तो डेट क्या है इसकी, डेट है 20 जुलाई, सेम डेट है 20 जुलाई। ओके, नेक्स्ट एंट्री क्या आती है अब आपके, यहाँ पे हमने डेनिस रिची को हमने यहाँ पे पे किया एक्सिस बैंक द्वारा, तो पहले हम ये वाली एंट्री ही कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा बाय पोस्ट ऑफिस एक्सपेंसेस, बाय पोस्ट ऑफिस एक्सपेंसेस। उसके बाद फिर क्या आता है आपका, यहाँ पे हमने यहाँ पे 22 जुलाई के अंदर यहाँ पे हमने क्या किया, इसको डेनिस रिची को 6,000 रुपये का पेमेंट किया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बाय डेनिस रिची। ओके, हमने इसे कितने का पेमेंट किया, हम कौन से वाले अकाउंट में है, ये है हमने बाय डेनिस रिची 6,000, तो ये 6,000 यहाँ पे क्रेडिट साइड, तो अब ये वाला बैलेंस इस वाले बैलेंस में से माइनस हो जाएगा। उसके बाद हमें डेनिस रिची वाले में जाना है, ये रहा डेनिस रिची वाले अकाउंट में आ गए। यहाँ पे डेट क्या है इसकी, 22 जुलाई। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या लिख देंगे, हमारा हम कौन से खाते में, डेनिस रिची के खाते में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू एक्सिस बैंक, टू एक्सिस बैंक। कितना हमने पे किया इसको, 6,000 रुपीज़। तो अब हम क्या करेंगे, बैलेंस हमारा डेबिट साइड का बचेगा, तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले बैलेंस को इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये आपका 2100 का बैलेंस आ चुका है। उसके बाद फिर अब हम क्या करेंगे, श्याम को हमने पेमेंट किया 500 का। श्याम का लेजर ओपन है, इसमें चेक करते हैं। श्याम नहीं, मुझे नहीं लगता हम यहाँ पे SH श्याम का लेजर ओपन नहीं है, तो हमने श्याम को पेमेंट किया 500 का। तो यहाँ पे डेबिट साइड में 500 है क्योंकि श्याम डेबिट है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका टू एक्सेस। यहाँ पे डेट क्या है इसकी, डेट है 27 जुलाई, हाँ नहीं 25 जुलाई। डेट का इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, और डेट गड़बड़ हो गई तो बैलेंस में आप मैच नहीं कर पाओगे आगे, ठीक है ना। तो ये हमने इसके अंदर हटाया। कितना है, 500 रुपीज़, ये 500 रुपीज़ डेबिट आ चुका है।
उसके बाद में फिर हमारा क्या होगा, एक्सेस अकाउंट में जाना है। एक्सेस अकाउंट में हमें क्रेडिट साइड डालनी है 500 रुपीज़। किस नाम से आ जाएंगे, बाई श्याम के नाम से, बाई श्याम। हमने कितना डालना है, ये डालना है हमें बाई श्याम में कितना, 25 जुलाई का, और ये 500 रुपीज़ इसमें से क्रेडिट हो जाएंगे, बैलेंस डेबिट में ही बचेगा हमारा। तो इस वाले बैलेंस को इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये 26,000 बच चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है आपका, हमने एक्सेस द्वारा माल बेचा, तो पहले एक्सेस में एंट्री कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या गया, 27 जुलाई। यहाँ पे हमने क्या करा, डेबिट साइड, किस साइड, टू सेल्स के नाम से। कितने हैं यहाँ पे, 3000। तो अब ये 3000 इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, ये वाला बैलेंस इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये 29,000 आ चुका। अब हम ये वाली एंट्री सेल्स वाले एंट्री में भी, लेजर में भी कर देंगे। यहाँ पे आगे, यहाँ पे आने के बाद में अब ये एंट्री आएगी 27 जुलाई के अंदर। यहाँ पे किस नाम से आएगी, ये आएगी बाई एक्सिस बैंक के नाम से। हमने कितने का माल बेचा, 3000 का, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा। उसके बाद फिर हमने सैलरी पे किया। अब हम सबसे पहले सैलरी वाले अकाउंट में चलते हैं। ये रहा सैलरी जो हमने पे किया, वो क्या हमने 28 जुलाई के अंदर। यहाँ पे हमने कितना किया, यहाँ पे आ जाएगा आपका टू एक्सिस बैंक से हमने कितने का, 250 का किया, 250। तो ये इसमें बैलेंस में ऐड हो जाएगा। उसके बाद में फिर हम एक्सेस अकाउंट में एंट्री करेंगे। एक्सेस का खाता क्या है, एक्सेस का जो खाता है हमारा वो क्रेडिट है 27 जुलाई, 28 होगा, 28 जुलाई। और यहाँ पे क्या है आपका 250 रुपीज़ यहाँ पे आ जाएगा, किस नाम से, यहाँ पे आ जाएगा बाई सैलरी, हमने पे किया, यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट साइड 250 रुपीज़। तो अब हम क्या करेंगे, बैलेंस डेबिट के बजाय इस वाले बैलेंस को इसमें से माइनस कर देंगे। 28,750 आ चुका है। उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पर रेंट पे किया। रेंट कितना किया हमने, 300 रुपीज़। तो सबसे पहले हम रेंट का देखते हैं, लेजर ओपन है नहीं है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, अभी बता देगा ये। यस, रेंट का ओपन है, तो हमें ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, उसने पहले से बता दिया। ये रहा रेंट, आपने कितना पे किया, 300 रुपीज़ पे किया। कितना पे किया, 300, 29 जुलाई के अंदर, सॉरी 29 जुलाई। यहाँ पे आ जाएगा कितना, टू कैश, हमने कितना किया, 300। तो ये बैलेंस इसमें ऐड हो जाएगा, ये आपका बैलेंस इसमें ऐड होके प्लस में आ जाएगा 600 रुपीज़। इसका हम थोड़ा फॉर्मेट चेंज कर देते हैं। यहाँ पे जाके इसको राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स, यहाँ पे कर देंगे इसको जम। तो ये आ गया आपका। इसके बाद हमें इंटरेस्ट प्राप्त हुआ, तो हमने ये सबसे पहले कहाँ देना है, एक्सेस में दे देते हैं। एक्सेस में हमारा बैंक बैलेंस बढ़ चुका है, यानी कि ये 30 जुलाई के अंदर, 30 जुलाई। यहाँ पे आ जाएगा बाई टू इंटरेस्ट, टू इंटरेस्ट कितना आया मेरे पास, 500 रुपीज़। तो ये बैलेंस इसमें ऐड हो जाएगा, हमारा बैलेंस डेबिट में हो जाएगा, इसको हमने इसमें कर दिया। तो 29,250 हो चुका है। अब हमें इंटरेस्ट वाले खाते में एंट्री करनी है, तो अब चलते हैं हम इंटरेस्ट, ये रहा यहाँ पे आगे। अब हमें क्या करना है, इंटरेस्ट हमें प्राप्त हुआ है बैंक द्वारा, तो यहाँ पे 30 जुलाई, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाई एक्सिस कितना, 500 रुपीज़। तो ये वाला बैलेंस इसमें से घट जाएगा, तो ये वाला बैलेंस आपका क्रेडिट का बच जाएगा 100 रुपीज़। ओके, उसके बाद आपको कमीशन प्राप्त हुआ। कमीशन यहाँ पे ये रहा, ले जाए। कमीशन किस डेट में, ये भी 30 जुलाई के अंदर है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाई कैश। कितना रुपए कमीशन हो गया टोटल, टोटल जो मेरा कमीशन है वो है मेरा 1000 का, तो टोटल हो जाएगा मेरा 1200 रुपये। ये उस वाले बैलेंस को इसमें ऐड कर। ओके, उसके बाद आपने वेजेस पे किया। वेजेस देखते हैं, वेजेस खुला होगा आगे। वेजेस आपने कितना पे किया, 500। तो यहाँ पे आ जाएंगे वेजेस के लिए, यहाँ पे 31 जुलाई में, 31 जुलाई, 31 जुलाई। यहाँ पे आपने क्या किया, ट्रू कैश, कितना वेजेस पे किया, वेजेस किया आपने 500, तो ये आपका बैलेंस डेबिट का हो जाएगा 700। उसके बाद
अब आता है आपका यहाँ पे आपका एक्सेस, आपको कैंथम से प्राप्त हो गया है। तो हम एक्सेस में जाते हैं पहले। ये रहा एक्सेस से आप कैंथम से आपको 1000 रुपीज़ रिसीव होगी, यानी कि एक्सेस आपका डेबिट है। तो यहाँ पे डेट क्या है इसकी, डेट क्या है 31 जुलाई, 31 जुलाई यहाँ पे लिख देंगे टू कैंथम। अब ये वाला बैलेंस इसके अंदर ऐड हो जाएगा, इस वाले बैलेंस को इसमें ऐड कर, तो टोटल हो गया आपका 30,250 रुपये। ओके, तो अब हमें ये एंट्री कैंथम में भी करनी है, कैंथम की क्रेडिट साइड। जरा यहाँ पे आ गया, यहाँ पे लिख दिया हमने डेट क्या 31 जुलाई, यहाँ पे आ जाएगा बाय एक्सिस बैंक 1000 रुपीज़ क्रेडिट साइड। तो ये वाला बैलेंस इसमें से माइनस हो जाएगा 17,500 रुपये। उसके बाद में फिर आता है आपका यहाँ पे कैंथम हो गया। अब आता है श्याम को हमने माल को बेचा, श्याम को। तो सबसे पहले हम सेल्स वाले एंट्री में कर देते हैं कहीं। डेट क्या है इसकी 31 जुलाई को हमने श्याम को माल बेचा, यानी कि बाय श्याम। कितने का माल बेचा हमने श्याम को माल बेचा 1500। ये वाला बैलेंस इसमें ऐड हो जाएगा। उसके बाद हमने अब हमें श्याम के अंदर एंट्री करनी है, तो श्याम में एंट्री कर देते हैं, लास्ट में मिलेगा श्याम। तो श्याम में यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 31 जुलाई। ओके, 31 जुलाई के अंदर अब हमने क्या करा यहाँ पे 31 जुलाई 1500 का माल है, यानी किस नाम से आएगा श्याम के खाते में, आ जाएगा टू सेल्स के नाम से 1500। ओके, तो ये आपका बैलेंस इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये आपका बैलेंस हो जाएगा इसमें प्लस में आ जाएगा। ये 2000 रुपीज़ डेबिट से हो चुका है। उसके बाद हमने माल को परचेज़ किया टैक्स से। तो पहले हम टैग का लेजर देखते हैं कहाँ पे है। टैग ये रहा, टैग के क्रेडिट साइड में यहाँ आ जाएगा बाय परचेज। डेट क्या है इसकी 31 जुलाई। ओके, तो हमने कितने का परचेज किया टैक्स से, टैक्स हमने 4500 का परचेज किया, तो 4500 यहाँ पे आ जाएगा आपका। ओके, तो ये वाला बैलेंस इसके अंदर प्लस हो जाएगा, 25,000 रुपीज़ हो जाएगा। उसके बाद फिर हमें ये एंट्री परचेज में भी करनी है। अभी हम यहाँ पे भी एंट्री कर देते हैं, टैग में बाद में करेंगे। तो सबसे पहला अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे परचेज में एंट्री कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा आपका 31 जुलाई, यहाँ पे हो जाएगा आपका परचेज डेबिट है ना, तो परचेज डेबिट है तो किस नाम से आ जाएगा, टू टैग के नाम से आ जाएगा। कितने का माल बेचा आपने 4500 का माल खरीदा आपने, ये वाला बैलेंस इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में फिर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे ये दोनों एंट्री हो चुकी है। अब हमें टैग के खाते में जाना है, दोबारा से टैग के खाते में जाना है। जरा टैग के खाते में डेबिट साइड 2000 रुपीज़ देने हैं, किस नाम से, टू परचेज रिटर्न के नाम से, टू परचेज रिटर्न। और यहाँ पे आ जाएगा 31 जुलाई ये रहा यहाँ पे, और ये वाला बैलेंस इसमें से फिर माइनस हो जाएगा, तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये आपका 2000 रुपये आ चुका है। उसके बाद हमें परचेज रिटर्न में एंट्री करनी है। यहाँ पे आ जाएगा, ये आ गया 31 जुलाई, यहाँ पे लिख देंगे इसके अंदर 31 जुलाई। यहाँ पे आ जाएगा जो क्रेडिट है, तो यहाँ पे बाय टैग आ जाएगा, कितने का 2000, तो ये आपका इस वाला बैलेंस इसमें ऐड हो जाएगा। तो आपका 4000 रुपये का परचेज रिटर्न हो चुका। हमारी एंट्री अब कंप्लीट हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, इसका ट्रायल बैलेंस, आइए ट्रायल बैलेंस तैयार करें इसका। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस हमारा ओपन है, हमें कुछ नहीं करना है, बस इसका यहाँ पे ले लेना है। यहाँ पे डाल दिया हमने जुलाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कुछ तो हमारे ले अमाउंट पहले से ऐड है, जो बस थोड़ी सी अमाउंट हमें चेंज करनी है। ठीक है,
तो सबसे पहले हमें किस में डालना है, कैपिटल में। यहाँ से हटा ही देते, गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले मेरे पास क्या है, कैपिटल है। तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे हम क्या टाइप करते हैं, कैपिटल। कैपिटल की अमाउंट टोटल कितनी, 1,60,000। उसके बाद फिर क्या आपका नेक्स्ट परचेज है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे यहाँ पे परचेज। परचेज का टोटल अमाउंट कितना है डेबिट साइड, 1,53,000, 1,53,440। उसके बाद मंजूला है, मंजूला का कितना है आपका, मंजूला का है हमारा कितना है, 2,000 रुपीज़ क्रेडिट साइड है, 20,000 क्रेडिट है। उसके बाद फिर आया था आपका रामू। रामू का कितना है, रामू का 5,000 डेबिट है। उसके बाद फिर क्या आपका नेक्स्ट सेल्स है। सेल्स का आपका कितना है, 106,700। ठीक है। उसके बाद सोहन है, सोहन का टोटल कितना आपका 9,000 रुपये डेबिट है, 1,000 रुपये डेबिट है। और ये मैं अप्रैल टू यहाँ पे बना रहे 30 जुलाई, 31 जुलाई। ओके। उसके बाद फिर आएगा 31 जुलाई के बाद में, ये आ गया आपका। उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपको, सोहन लिख दिया हमने, यस। उसके बाद आपका आएगा फर्नीचर, आपको फर्नीचर लिख देंगे, फर्नीचर। ठीक है। फर्नीचर क्या हो गया, कितने का आएगा, 19,000 रुपये आपका डेबिट आ जाएगा। ठीक। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट। यहाँ पे आप इंटरेस्ट दिखा देंगे। इंटरेस्ट आपका कितना है, इंटरेस्ट आपका कितना है, 100 क्रेडिट है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कमीशन, यहाँ पे आ जाएगा कमीशन। कमीशन आपका कितना है, कमीशन है आपका 1,200 क्रेडिट। उसके बाद आपका क्या है, सैलरी। तो यहाँ पे आपका सैलरी होगा, सैलरी कितना आ जाएगा आपका, 1,400 डेबिट आ जाएगा। ठीक। उसके बाद क्या आएगा आपका टीएफडी। टीएफडी टोटल कितना है, 10,350 है, तो 10,350 आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका गुप्ता एंड सन्स, यहाँ पे डाल देंगे गुप्ता एंड सन्स। गुप्ता एंड सन्स का लास्ट बैलेंस कितना है, 700 रुपीज़ क्रेडिट है। उसके बाद क्या है आपका हरी। हरी का जो बैलेंस है वो कितना है, 3850 डेबिट है, यहाँ पे 3850 आ जाएगा। उसके बाद क्या है आपका शॉप एक्सपेंसेस है, यहाँ पे लिखिए शॉप एक्सपेंसेस। शॉप एक्सपेंसेस आपका डेबिट 750 रुपीज़ है। ओके। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ड्राइंग। ड्राइंग जो टोटल है वो आपका कितना है, टोटल है आपका 1,100 रुपये डेबिट है। उसके बाद आपका क्या आएगा, कैंथम। कैंथम का टोटल कितना है, 17,500 रुपये क्रेडिट, 17,500 क्रेडिट आ गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे राइट। राइट में कितना है आपका, FRIGST। राइट में आपका टोटल 380 है ये। उसके बाद फिर क्या है, डेनिश रिची है, यहाँ पे डालेंगे डेनिश रिची। डेनिश रिची की जो टोटल अमाउंट है वो टोटल डेबिट साइड 2,100 रुपीज़ है। इसके बाद आता है आपका ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस में टोटल 500 रुपीज़ डेबिट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे आपका सेल्स रिटर्न, यहाँ पे सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न में आपका 600 रुपीज़ डेबिट है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका वेजेज। वेजेज आपका कितना है, 700 रुपीज़, 700 रुपीज़। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्या, पोस्ट ऑफिस एक्सपेंसेस। पोस्ट ऑफिस एक्सपेंसेस, पोस्ट ऑफिस एक्सपेंसेस 535 है आपका। ठीक। नेक्स्ट इसके बाद में आता है आपका गुड्स। गुड्स आपका कितना है, गुड्स आपका है 200। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है टैग। टैग का जो बैलेंस है वो कितना है, 300 रुपीज़ क्रेडिट, 3,000 क्रेडिट। उसके बाद क्या है आपका रेंट। रेंट में कितना है आपका, 600 रुपीज़ डेबिट है। उसके बाद क्या है परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न आ जाएगा आपका। परचेज रिटर्न आपको 4,000 रुपीज़ क्रेडिट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक आपका कितना है, 30,250।
उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका डिस्काउंट, डिस्काउंट आ जाएगा। डिस्काउंट कितना है आपका 2250। उसके बाद क्या है नेक्स्ट आपका यहाँ पे हरीश, हरीश का जो बैलेंस है वो कितना है आपका 240 क्रेडिट। उसके बाद फिर क्या है श्याम, श्याम का डेबिट साइड का बैलेंस है कितना 2000 रुपीज़ डेबिट है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, बस कंप्लीट हो चुका है इसका, ये मैं आपको कंप्लीट कर चुका हूँ। इसका टोटल आप कीजिएगा, आपका इतना टास्क होगा कि मैंने सारी कंप्लीट एंट्री कर दी है। आपका टास्क ये होगा कि आप इसमें यहाँ पे कैश बुक डाल देंगे, कैश भी डाल देंगे, कैश में दिखा देता हूँ कितना है। फिर आपको क्या करना है, यदि इसमें टोटल इक्वल नहीं आता है तो इसको तुम्हें ठीक करना है, ठीक है। इसको इस ट्रायल बैलेंस को तुम्हें खुद ठीक करना है। यदि आपको समझ नहीं आता तो आप मुझे कांटेक्ट या कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उस एंट्री को बता दूंगा। हाँ, आपको टोटल करके इसका सही करना है। यदि टोटल आपका इक्वल आ गया तो आपका आंसर सही है, वरना फिर गलत है। हमारा जो टोटल है यहाँ पे 132,735 आया है, यानी कि कैश जो है हमारा कैश बैलेंस 132,735। यहाँ पे हम कैश में डाल देंगे 132,735। यहाँ पे कैश टोटल मैं नहीं करूँगा, टोटल आपको करना 132,735 1,33,735 रुपीज़। तो इसका टोटल आपको करना है। यदि टोटल मैच हो जाता तो आपका आंसर ठीक है, यदि टोटल मैच नहीं हो जाता तो आपका आंसर गलत है। टास्क आपका ये होगा, आपने कोई एंट्री गलत तो नहीं करी है, आपने कैश बुक में तो एंट्री गड़बड़ नहीं की है, लेजर में तो एंट्री गड़बड़ नहीं की है, या जनरल एंट्री में तो गड़बड़ एंट्री नहीं की है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको फाइंड आउट करना है। यदि कुछ कोई समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा है तो आप इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आने वाली आपकी वीडियो आपको मिलती रहे। इस तरह से हम पूरी टैली की एक सीरीज़ कवर करेंगे मार्च तक की। ये अब तक हमारा जुलाई तक हो चुका है। ओके बस, थैंक यू सो मच, बाय।